संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय पुरुष और प्रकृति भाग 14। चहुमुखी अर्थात संपूर्णता के साथ किया गया वर्ण चयन ही आवरण कहलाता है। वर्ण में कामना रहती है और माया का ही दूसरा नाम कामना है। अतः माया और आवरण पर्यायवाची कहलाते हैं। वर्णे की प्रक्रिया को वर्ण कहते हैं। इसमें मांगना, चुनना, छांटना आदि क्रियाएं समाहित होती हैं। कामना, इच्छा को भी वर कहते हैं, क्योंकि उनका वर्ण करने के बाद ही तो कामना पूर्ति के उपाय किए जाते हैं। ब्रह्म में कामना है, किंतु विस्तार पाने की। माया स्वयं कामना है। अतः स्त्री और उसके सभी स्वरूप, चाहे पिछली पीढ़ियों के हों, अपनी पीढ़ी के हों अथवा नई पीढ़ी के, पुत्री, पोत्री आदि, सभी का संबंध मूल में कामना से होता है। संबंध कामना का धरातल तय करता है। बुद्धि उसका स्वरूप तय करती है, भावों के अनुरूप। भाव की दिशा ही कामना को सकारात्मक या नकारात्मक रूप देती है। चूंकि हमारा निर्माण भी आवरणों के कारण होता है, अतः माया से ही हमें सीखना पड़ता है कि आवरण क्या है, उसका आकलन कैसे करें, उनको हटाएं कैसे। जीवन में स्त्री के सारे रूप इसी क्रम में देखे जाते हैं। हर रूप किसी न किसी मूल आवरण की व्याख्या है। माँ पृथ्वी को भी कहते हैं, बीज को आवृत करती है, उसका पोषण करती है, पेड़ पौधों के शरीर का निर्माण करती है। बीज का निर्माण भी तो कोई माँ ही करती होगी। बीज के वपन से पेड़ के जीवन पर्यंत माँ साथ रहती है। साथ तो हमारे भी रहती है, किंतु दृष्टि भेद के कारण दिखाई नहीं देती। हम कहाँ जीवन में माँ देखते हैं। पत्नी को माँ कहो तो महीने भर बात नहीं करे। बेटी पोती को माँ कह दो, सब मूर्ख कहने लग जाएंगे। जबकि भिन्न भिन्न अवस्था भेद के कारण ये सब रूप माँ के ही हैं। उसके बिना कुछ नहीं है। माँ आवरण है, छुपाकर रखती है। पत्नी भी गृहस्थाश्रम में आवरण है, बाद में मित्र बनकर माँ के स्वरूप में बदल जाती है। संन्यासाश्रम में पति को स्त्रैण बना चुकी होती है। दाम्पत्य रति से देवरति में पति को प्रतिष्ठित कर देती है। यहीं से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। वैराग्य में प्रवेश भी पत्नी ही करा सकती है। संसार का कोई गुरु यह कार्य नहीं कर सकता। विरक्ति को झेलती भी वही है। ऐश्वर्य की साक्षी भी पत्नी माँ होती है। दैहिक पत्नी नहीं हो सकती। वह तो मोह निद्रा के लिए आमंत्रण मात्र है। उसका लक्ष्य तो कुछ और ही होता है। जीवन के हर मोड़ पर बदलती हुई कामनाओं की पूर्ति करें, आवरणों के भेद खोलती जाए। पहले कामना में फंसाना, फिर मुक्त करने को प्रेरित भी करना, सहयोग करना, देखते जाना कि कौन से धरातल के आवरण नहीं हट पा रहे। सारे आवरणों को हटाकर मोक्ष तक पहुंचाना ही उसका लक्ष्य है। इसके लिए उसके पास भी 7 जन्म का समय होता है। गहरी समझ रखने वाली पत्नियां समय से पूर्व पति में विरक्ति का भाव पैदा कर देती हैं। ऐसे पति सौभाग्यशाली होते हैं। जो इस विरक्ति को अभाव मानकर पूर्ति की तलाश करते हैं, वे फूटे भाग्य के होते हैं। वे पत्नी का सम्मान नहीं कर सकते। अपमान भी करें तो आश्चर्य नहीं। माँ रूप में सोच पाना तो उनके लिए असंभव है। उनको तो पशु रूप, आहार, निद्रा, भय, मैथुन के बाहर जीना ही नहीं आता। पूरी उम्र गृहस्थ आश्रम की तरह जीते हैं। सृष्टि की शुरुआत आवरण से अव्यय पुरुष रूप मन पर प्राणवाक के आवरण, महामाया के आवरण से अक्षर पुरुष, प्रकृति के आवरण से क्षर पुरुष, ये सारे आवरण प्रसव पूर्व के हैं। पंच महाभूतों और तन्मात्राओं से शरीर का निर्माण। प्रसव बाद जगत के भौतिक आवरण चढ़ते हैं। ज्ञान के नए आवरण चढ़ते हैं। परिवार, धर्म, समाज, देश, शिक्षा आदि के आवरण चढ़ते हैं। इनको वह व्यक्ति समझ पाता है जो संस्कारवान है। सभी आवरण सूक्ष्म होते हैं। माँ ही गुरु बनकर पेट से ही इन आवरणों से परिचय कराती है, जीव का रूपांतरण करती है। यही व्यक्तित्व जीवन का आधार होता है। बचपन की गतिविधियों में समानता का भाव भी लड़के लड़की के पालन पोषण में अधिक बढ़ गया है। अतः आकर्षण घटता हुआ मात्र शरीर पर ठहरने लगा है। माँ का मूल कार्य इस पौरुष भाव को ही स्त्रैण बनाना है। इसके बिना पुरुष के मन में ब्रह्म आकर्षण कैसे पैदा होगा।
मन के सारे आवरण उतरने के बाद यह स्थिति भक्ति अंग रूप में प्रकट होती है। बहुत लंबी यात्रा है यह, पूरी 25 वर्ष की। इन 25 वर्षों की यात्रा में पत्नी रूप माँ शक्ति क्या करती है, कैसे आवरणों का भेद समझाती है, यह महत्वपूर्ण है। इसके लिए उसको प्रशिक्षण नहीं लेना पड़ता। अधिकांश पार्श्विक आवरण तो वह पेट में ही हटा देती है। उसके अलावा कोई नहीं जानता कि जीव कहाँ से चलकर आया है, उसके भविष्य की आवश्यकताएं क्या हैं। संपूर्ण 6 माह का सैसंग शिशु गर्भस्थ के लिए रूपांतरण का काल होता है। माँ और संतान के हृदयों के ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, प्राण इस अवधि में एकाकार हो जाते हैं। इसी से संतान के मन में उठने वाली इच्छाओं की दिशा तय हो जाती है। संस्कार का यही तो स्वरूप है। तभी माँ संतान के भविष्य को जानती है। कन्या तो भावी माँ है, स्वयं पृथ्वी है, धरती माँ है। उसने भी किसी जीव के उद्धार के लिए ही जन्म लिया है। जीव के शरीर और मन के आवरणों के रहस्य खोलेगी, तम को सत्व में परिवर्तित करेगी, इनकी नश्वरता को प्रमाणित करके उसका मोह भंग करेगी, विरक्ति का भाव पैदा करके आवरण हटाने में सहयोगी बनेगी। उसे स्वयं के लिए नहीं जीना है। उसके जीवन का एक ही संकल्प होता है जिसके लिए वह स्वयं को तैयार करती है। पति के जीवन का अभिन्न अंग बनकर सृष्टि क्रम में प्रेरित करना और आगे स्त्रैण भाव देकर मोक्षगामी होने को प्रेरित करना। इसके लिए वह सारा घर बाहर छोड़कर संन्यास लेकर पति के पास जा बसती है। शेष जीवन बस उसी के लिए। ऐसा संकल्पवान कर्म योगी, ज्ञान योगी और बुद्धि योगी क्या पूजनीय नहीं होगा? पुरुष तो कभी जीवन लक्ष्यों के प्रति संकल्पवान होता ही नहीं। पत्नी आकर जब उसके हृदय कपाट खोलती है, प्रेम का मार्ग प्रशस्त करती है, तभी उसे जीवन का अर्थ प्राप्त होता है। सूर्य से 3 तत्व हमें प्राप्त होते हैं: ज्योति, ज्ञान, आयु एवं गो, विद्युत। यह ज्योति ही बुद्धि रूप विकसित होती है। हमारी सृष्टि अर्धनारीश्वर के सिद्धांत पर कार्य करती है। नर नारी दोनों में स्त्री पुरुष भाव रहते हैं। नर में पौरुष और नारी में स्त्रैण अधिक रहता है। दोनों मिलकर समभाव में आ जाते हैं। यही मानव की पूर्णता है। माया का कार्य पुरुष में भी स्त्रैण भाव को बढ़ाना, दाम्पत्य रति का विकास करना और आत्मा को ईश्वर की ओर मोड़ना है। जैसे जैसे यह कार्य आगे बढ़ता है, माया के अन्य स्वरूप बाधक भी बनते हैं। माया भी अपनी पकड़ आसानी से नहीं छोड़ना चाहेगी। पत्नी रूप माँ इन माया के विकल्पों को समझकर उनसे संघर्ष करने को प्रेरित करती है। सही अर्थों में संसार सागर के विषयों को और कोई इस व्यवहारिक तथा आत्मीय भाव में नहीं समझा सकता। यही कामना बनती है और यही तृप्ति भी देती है। शक्ति रूप में तृप्ति की छाया होती है, व्यक्ति को पराक्रम और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए उकसाती रहती है। मिलता भले ही भाग्य के अनुसार ही है। जैसे जैसे यह विकास यात्रा बढ़ती है, आसुरी भाव सुरा, सुंदरी या अविद्या रूप में व्यवधान पैदा करने का प्रयास करते हैं। पत्नी चेतावनी बनकर खड़ी हो जाती है। ये सब तो उसकी तपस्या के लिए चुनौतियां हैं, हारती नहीं है। हम प्रकृति के सिद्धांत को साथ रखकर देखें। नर नारी की युगल सृष्टि से ही यज्ञ संपूर्ण होता है। नर नारी की शरीर भिन्नता के उपरांत भी दोनों अर्धनारीश्वर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दोनों का ही आधा आधा भाग पुरुष और प्रकृति का, अग्नि और सोम का होता है। अग्नि की पुरुष में तथा सोम की स्त्री में प्रधानता रहती है। अग्नि विस्तार धर्मा है, ऊपर को उठती है, तोड़ती है। सोम संकोच धर्मा है, जोड़ने वाला है। नर नारी दोनों ही माया के रूप हैं। अतः पिता, पुत्र, पौत्र आदि भी माया का ही विस्तार हैं। इसी को द्वैत भाव भी कहा जा सकता है। माया द्वैत भाव को ही कहते हैं। जब नर नारी का भेद मिट जाए और मूल में एक ही नजर आने लगे, तब समझो द्वैत गया। स्त्री और पुरुष एक ही प्रजाति या जाति के प्राणी होते हैं, अतः उनमें अनेक समानताएं मिलती हैं। उनकी प्रजाति भी एक ही है और जाति, मनुष्य जाति भी एक ही है, किंतु स्त्री और पुरुष
नर और मादा के रूप में एक समान नहीं होते। शरीर के धरातल पर उनमें भिन्नता होती है। हम उनको राजनीतिक, सामाजिक या अन्य भूमिकाओं में समान बताने का प्रयत्न कर सकते हैं, किंतु जीव विज्ञान और मनोविज्ञान के अनुसार ये भिन्न प्रजातियां हैं।